ईशानो गिरिशो मृडः पशुपतिः शूलिः शिवः शंकरो भूतेशा प्रथमादिपा स्मरहरो मृत्युंजयो धूर्जटिः श्रीकंठो वृषभध्वजो हरभवो गंगाधर स्त्रंबकः श्रीरुद्रः सुरवृंदवंदितपदः कुर्यात् सदा मंगलम। मैं हूँ आचार्य उमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में, जैसा मैं पहले आपको कई बार जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं सुनते आ रहे हैं, और मैंने एक एक विधा के माध्यम से, जब इस वर्ष का राजा शनिवार 1 जनवरी से दिन प्रारंभ हुआ और संयोग से जो हिंदू वर्ष कैलेंडर वह भी शनिवार के दिन से ही वर्ष प्रतिपदा के नाम से जाना गया। वर्ष का राजा शनि, मंत्री का दायित्व गुरु के पास। इस गणना के आधार पर जैसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन हुआ, ग्रहों की डिग्री बढ़ी, एक राशि से दूसरी राशि पर ग्रहों का परिवर्तन हुआ, मैंने एक एक विधा के माध्यम से आपके समक्ष आने वाले संपूर्ण घटनाओं का चक्र पूरे विश्व में क्या होगा वह मैंने आपके सामने रखने का पूर्ण प्रयास किया है। चाहे वह इमरान खान की गद्दी का जाना, तख्ता पलट होना, जिसको मैंने पूर्व में ही आपके समक्ष बतलाया, संपूर्ण भारत में जहां जहां भी चुनाव हुए, एक एक चुनाव की, और उद्धव ठाकरे की सरकार किन ग्रहों के आधार पर गई। 24 जनवरी 2022 को मैंने कहा कि यह सरकार अब अधिक टिकने वाली नहीं है, अर्थात 29 अप्रैल से लेकर के और 16 जुलाई के मध्य में सरकार गिर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से घटना भी घटित हो गई। उसके बाद मैंने कुंडली का निरीक्षण किया एकनाथ शिंदे जी का, तो एकनाथ शिंदे की कुंडली के आधार पर मैंने बताया एकनाथ शिंदे की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बन रही है। आपने वो भी देखा, परंतु हमारा इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण विश्व में, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, यथा नामा तथा गुणा, जैसा जिसका नाम वैसे उसके गुण होते हैं। राक्षस नाम का संवत्सर का प्रवेश हुआ, और राक्षस नाम के संवत्सर प्रवेश करने के समय यह अगले वर्ष 2023 वर्ष प्रतिपदा के एक दिन पूर्व तक, अर्थात अमावस्या तक रहेगा। जब नवरात्र प्रारंभ होगी तो दूसरा संवत्सर प्रवेश करेगा। इस बीच में आज यह वीडियो मैं आपके समक्ष 10 जुलाई 2022 को आपके समक्ष एक एक गणना के आधार पर देने का प्रयास करता हूं। आने वाले समय में 23 अक्टूबर तक जो विशेष घटनाएं घटित होने जा रही हैं पूरे विश्व के अंदर, अभी आप देख रहे हैं, जैसा मैंने कह चुका हूं कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में एक न एक अचानक किसी न किसी प्रकार से उथल पुथल होने की संभावना है। श्रीलंका में ऐसी विपदा आई हुई है, राष्ट्रपति को छोड़ करके भागना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और इसके तरफ एक तरफ चाइना की कूटनीति, चाइना जहां पर प्रवेश करेगा वहां की स्थिति कुछ समय के बाद वह भयभीत हो जाएगी। कारण चाइना अपने धन और बल के ताकत पर दूसरे को कर्ज दे करके और वहाँ की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को डगमगा देता है, और इसके लिए छोटे छोटे देश प्रभावित हो जाते हैं। ताइवान, अनेक जगह चाइना की निगाहें हैं। क्या होगा मैं ये कह चुका हूँ। आज की तारीख से आप नोट कर लें कि 12 जुलाई 2022 को जैसे ही शनि ग्रह बकरी गति से चल करके पुनः मकर राशि में प्रवेश करेगा, और इस समय इसकी उल्टी चाल चल रही है। उल्टी चाल चलने के कारण
ये सब सारी समस्याएं विश्व के अंदर धरना प्रदर्शन के माने भारत में मैंने पहले ही कह चुका हूँ। अनेक प्रकार की विपदाओं का जिक्र किया है। आप देखते हैं कि मैंने जम्मू कश्मीर में भयावह स्थिति किस प्रकार से ये एक राष्ट्रो यदा यान्ति चत्वारः पंचवा ग्रहाः और प्लावयन्ति तथा पृथ्वीं रुधिरेण जलेन वा, पृथ्वी पर रुधिर माने खून की वर्षा या जल की वर्षा से पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। आपने देखा कि ये क्या हुआ अमरनाथ में, ये दैवीय आपदा है। ग्रहों के प्रभाव से ऐसी स्थितियां जब होती हैं तो उसका बहुत ही भयावह स्थिति होती है। एक न एक प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं। सभी लोगों को बहुत ही धैर्यपूर्वक जिस प्रकार से यह अभी किसी न किसी प्रकार से पूरे देश के अंदर, चाहे वह राजस्थान की पृष्ठभूमि रही हो, चाहे वह महाराष्ट्र में कोई न कोई एक कारण लेकर के, चाहे वो सिनेमा जगत का आधार हो, चाहे किसी की मानसिक विकृति हो, इस आधार पर ये धरना प्रदर्शन और मारकाट जैसी स्थितियां जो ठीक नहीं हैं, समाज के लिए हितकर नहीं है, लेकिन ग्रहों के प्रभाव से ये सब हो रहा है। ये 23 अक्टूबर तक ऐसे ही कुछ न कुछ देखने को यत्र तत्र सर्वत्र पूरे यूरोप से लेकर के और भारत में ये धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति, परंतु इनके ऊपर मैंने कह चुका, सरकार सजग है, सचेत है और सरकार की नीतियों के सामने आतंकवाद नहीं चलेगा। उनकी मंसूबे धराशायी होंगे। अभी ये जुलाई के बाद में अक्टूबर के पूर्व तक देखेंगे कहीं कहीं सेना को लोग निशाना बनाएंगे, कहीं इस भूमि को निशाना बनाएंगे, परंतु निशाना बनाते ही पहले धर दबोचे जाएंगे। ये भी एक ग्रहों का प्रभाव है। बुध ग्रह 17 तारीख को बदल रहा है। बुध ग्रह का प्रभाव इतना प्रबल होता है, जब स्वराशि में बुध होगा मिथुन राशि में, तो वो अपना त्वरित फल देता है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि। और यहाँ तक है कि भारत अपने आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करने की स्थिति में होगा, परंतु विश्व के अंदर जो ये घटना चक्र चल रहा है, ये धीरे धीरे इसका प्रभाव कहीं पर अधिक बढ़ेगा और कहीं पर बढ़ते ही शांत होगा। लेकिन ये घटना कई देशों में, यूरोप से लेकर के एशिया तक में होने की संभावना दिखाई देती है। आपके समक्ष मैं अपनी विधा के माध्यम से, लेकिन 12 जुलाई को जब शनि ग्रह मकर राशि में पुनः प्रवेश करेगा, तो जैसा मैं कह चुका हूं कि कोरोना वायरस का रूप तो विकराल होगा, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं। पूरे विश्व को, पूरे देश को, पूरे संपूर्ण भारत के लिए मैं कहता हूं, आप लोग चिंता न करें। कोरोना वायरस ने जितना पैर पखार चुका है वो अब होने वाला नहीं है, लेकिन इसके लिए आप ये नहीं निश्चिंत हो जाएं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय विपरीत बुद्धि हो जाती है। जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हों वहाँ पर सावधानी भी, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। शनि का प्रभाव पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। बृहस्पति देवगुरु है, राजा मंत्री है वर्ष का, बृहस्पति संभालने का प्रयास करेगा। शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। राहु ग्रह का परिवर्तन हो चुका है। ये सारी स्थितियां 12 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे विश्व में छा रही हैं। लेकिन अब जैसे ही शनि मकर राशि पर आ जाएगा, अब उनका जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका प्रभाव घटेगा। स्थितियां जो विपरीत करना चाहते थे वो नहीं हो पाएंगी, परंतु अक्टूबर तक हर व्यक्ति को जो अपने देश से प्रेम करता है उसको सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं पर ऐसा न हो उकसावे की राजनीति लोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है
कि राक्षस नाम का संवत्सर दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए है, इसलिए दुष्टता के आधार पर ये सारे करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शांति प्रिय लोग, जो सत्पुरुष सज्जन लोग हैं, उनसे वो दूर रहेंगे और उनके उकसावे की नीति में नहीं आएंगे। यह मेरी गणना है जो सत्य होकर रहेगी। आप सबको सारतः मैं कहना चाहता हूँ, 23 अक्टूबर के पूर्व तक बहुत ही धैर्यपूर्वक और संपूर्ण देश में प्रगति के पथ पर आप लोग सहयोग करें। देश प्रगति पर चल रहा है और आने वाली एक एक घटना के बारे में, वह चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक स्तर पर हो, केरल के ऊपर एक मेरे वीडियो का प्रयास चल रहा है। मैं अतिशीघ्र केरल और बंगाल के ऊपर कौन सा घटना चक्र होने वाला है, यह मैं अतिशीघ्र अगले सप्ताह तक देने का प्रयास कर रहा हूं। जब तक आप प्रतीक्षा करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।